हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर वर्कशीट नंबर 8 क्लास 7th डेटेड 20th अक्टूबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी आज हम त्रिभुज और उसके गुण सीखेंगे। ठीक है। अब बेटा इसमें क्या है, त्रिभुज क्या होता है। देखो त्रिभुज कुछ इस तरह की आकृति होती है, इस तरह की शेप होती है। ठीक है। अब ये कैसे बनती है, जब हम किन्हीं दो तीन बिंदुओं को जो एक रेखा पर नहीं है, अलग अलग हैं, उन्हें हम प्लॉट करते हैं और उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो हमें इस तरह की कुछ एक आकृति मिल जाती है। अब इस आकृति में क्या खास है, इसमें आपकी तीन भुजाएं हैं। ठीक है, तीन भुजाएं हैं आपके पास। पहली भुजा यानी पहली साइड है ए बी, दूसरी साइड है बी सी और तीसरी साइड है ए सी। ए बी सी एंड ए सी, ये तीन आपके पास साइड्स आ गई, यानी भुजाएं आ गई। ए बी सी और ए सी। फिर आपके पास इसमें होते हैं तीन शीर्ष यानी वर्टेक्स। वर्टेक्स होते हैं बेटा कॉर्नर। तो कॉर्नर आपके पास तीन है, ए बी और सी। ठीक है। फिर आपके पास आते हैं कोण यानी एंगल्स। तो एंगल्स आपके ये देखो, जहाँ पे दो भुजाएं आपस में मिलती हैं तो वो एक कोण बनाती हैं बेटा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया एंगल ए। बेटा ये एंगल का चिन्ह होता है, ये कोण का चिन्ह होता है इस तरीके से उल्टा 7। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है बेटा। अगर आपने ये चिन्ह नहीं लगाया ना तो इसका मतलब आप वर्टेक्स की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई चिन्ह नहीं लगाया ना, तो इसका मतलब है मैं शीर्ष की बात कर रही हूँ। पर जैसे ही मैंने ये वाला चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब है अब मैं कोणों की बात कर रही हूँ। तो आपको ये चिन्ह याद लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोण की बात कर रहे हैं। अब बेटा इसमें दो इसमें आपकी टर्म्स यूज़ हुई हैं। पहली है माध्यिका यानी मीडियन। अब वो क्या होता है बेटा, मीडियन आपका होता है जिसको आप हिंदी में बोलेंगे माध्यिका। ठीक है बेटा, ये क्या चीज़ होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जब भी बेटा एक त्रिभुज है, ठीक है, अब सपोज करो मैंने कोई इस पॉइंट से माध्यिका बनानी है, मीडियन बनाना है, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है इस बिंदु के, ये वाली साइड। तो इसका मैं बीच का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट इसका फाइंड आउट कर लूँगी, इस लाइन का। तो इस लाइन का सपोज करो मुझे मिड पॉइंट फाइंड करने पे मुझे पता लगा कि ये वाला है जो इसको आधा आधा डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो इस बिंदु से मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूँगी। तो ये हो गई मेरी माध्यिका यानी मेरा मीडियन। तो मीडियन हमेशा मिड पॉइंट से ज्वाइन होता है बेटा, ऑपोजिट साइड के। ठीक है, यानी विपरीत जो सम्मुख जो भी आपकी जो भुजा होती है उसके मध्य बिंदु से जो भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं वो आपकी माध्यिका होती है। तो इस तरीके से एक त्रिभुज में हम तीन माध्यिका ड्रॉ कर सकते हैं। पहली मैंने यहाँ से कर दी, दूसरी सपोज करो मुझे यहाँ से करनी है, तो इसके सम्मुख जो भुजा है वो ये है, इसका मध्य बिंदु सपोज करो ये है, इसको मैंने जोड़ दिया, दूसरी माध्यिका। तीसरी सपोज करो मुझे यहाँ से बनानी है, यहाँ के लिए मैंने इस लाइन का मिड पॉइंट ढूंढा, वो ये मिल गया मुझे, फिर मैंने इसे जोड़ दिया। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से त्रिभुज में तीन माध्यिका यानी तीन मीडियन आप ड्रॉ कर सकते हो, और तीनों जो मीडियन हैं वो बेटा त्रिभुज के अंदर ही स्थित होते हैं। अब इसमें आता है शीर्ष लंब यानी आपका एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी आपका शीर्ष लंब। अब ये क्या होता है बेटा, त्रिभुज में, ठीक है, अब मैंने इस बिंदु से अगर मुझे त्रिभुज में एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब बनाना है तो मैं क्या करूँगी, मैं दूसरी जो ऑपोजिट जो साइड है उस पर बेटा मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँगी, मतलब वो लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाए। ये सबसे छोटी लाइन होती है बेटा त्रिभुज में, ये इसकी हाइट भी यानी इसकी ऊंचाई भी दिखाती है त्रिभुज की। तो यानी जब भी हम देखो मीडियन में माध्यिका में हम मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से जोड़ते हैं, एल्टीट्यूड में हमारा काम है कि हम एक 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं, एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो 90 डिग्री का कोण बनाए दूसरी भुजा पर। ठीक है बेटा। तो एक माध्यिका यानी एक शीर्षलंब हमारा ये हो गया। अब सपोज करो मुझे यहाँ से बनाना है शीर्षलंब, तो मैंने क्या किया, दूसरी लाइन पर एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। ऐसे ही
अगर मुझे यहाँ से बनाना है तो मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही किया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, अब इसमें भी बेटा आपके यानी एक त्रिभुज में आपके 3 शीर्षलंब यानी 3 एल्टीट्यूड आपके बन सकते हैं। अब एल्टीट्यूड जो है बेटा वो ज़रूरी नहीं है आपका त्रिभुज के अंदर ही बने, वो त्रिभुज के बाहर भी बन सकता है। उसका भी एक केस मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे सपोज़ करो आपका त्रिभुज कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का आपका त्रिभुज है और आपको यहाँ से एक शीर्ष लंब बनाना है, एल्टीट्यूड बनाना है। तो आपने यहाँ से जब 90 डिग्री की लाइन बनाई तो वो इस तरीके से बन जाएगी, वो त्रिभुज के बाहर आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा डॉटेड लाइन से बढ़ा देंगे इस भुजा को। ठीक है, तो आपका जो शीर्ष लंब है, आपका जो एल्टीट्यूड है बेटा, इस समय त्रिभुज के बाहर है। ठीक है, और अगर हम इस त्रिभुज की आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो भी आप इसी को लेंगे, क्योंकि ऊंचाई तो यही होती है ना, शीर्ष लंब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही आपकी ऊंचाई होती है, हाइट होती है। ठीक है, तो हाइट भी आप इसी को लेंगे और इस समय ये जो एल्टीट्यूड है ये त्रिभुज के बाहर भी बन रहा है। तो आपका जो एल्टीट्यूड है यानी शीर्ष लंब है बेटा, वो त्रिभुज के अंदर भी बन सकता है और आपके त्रिभुज के बाहर भी बन सकता है। इसमें एक और चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे बेटा एक्सटीरियर एंगल की। एक्सटीरियर एंगल यानी इसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। अब ये क्या चीज़ होती है बेटा, जैसे सपोज करो मैंने एक त्रिभुज बनाया। ठीक है, अब मैंने किसी भी एक भुजा को इसकी बढ़ाती चली गई, किसी भी एक भुजा को, सपोज करो मैंने इसको, इस वाली भुजा को बढ़ा दिया, तो ये जो भुजा बढ़ गई है ये आपकी त्रिभुज की एक भुजा के साथ मिलकर एक बाहर भी एक कोण बनाने लगती है ना। ये क्योंकि ये भुजा बढ़ गई है, तो अब इस बढ़ी हुई भुजा ने क्या किया, ये जो बढ़ी हुई भुजा है ये त्रिभुज की एक भुजा के साथ मिलकर एक और कोण बनाती है जो बाहर की तरफ होता है। तो उसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण। ठीक है, यानी दैट एंगल विच इज़ फॉर्म्ड ऑन एक्सटेंडिंग वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। उस ट्राइंगल की जब एक साइड को हम एक्सटेंड करते जाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, तब वो जो साइड है वो ट्राइंगल की किसी एक साइड से, वन ऑफ द साइड से मिलकर जो एंगल फॉर्म कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना बेटा, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसकी जो भी वैल्यू होगी, सपोज करो उसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1 और इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया एंगल 3। तो जो एंगल 1 है ना बेटा, वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। ये भी आपकी एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। इसका क्या मतलब है, ये जो बाहर जो एंगल बन रहा है ना, ये अंदर वाले जो दो एंगल हैं जो ऑपोजिट साइड में है, इस एंगल 1 के साथ जुड़ा हुआ एंगल हम नहीं लेंगे। इस एंगल 1 के साथ अगर अंदर देखो तो ये एंगल जुड़ा है, इसको नहीं लेना है। इसको छोड़ के ये जो दूसरी दिशा में ये दो एंगल बन रहे हैं जो बच गए हैं, ये अगर हम इन दोनों का सम निकाल दें, योग निकाल दें, तो जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपकी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसमें बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चंस हैं, चलो हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे इसमें अनसॉल्व क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दे रखा है PQR, ये एक लाइन दे रखी है PM, ये एक लाइन दे रखी है PD। ठीक है, ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं बेटा, ये जो सिंबल होता है ना बेटा, ये 90 डिग्री के कोण का होता है। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि PM क्या है यहाँ पर। PM यानी ये वाली लाइन, दिस लाइन, ये क्या है। अब ये लाइन क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो दैट मीन्स ये हमारा एल्टीट्यूड है यानी शीर्षलंब, क्योंकि सिर्फ एल्टीट्यूड यानी शीर्षलंब ही है जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है पिक्चर में, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है कि D जो है वो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु यानी बीच का पॉइंट है इस लाइन का। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो PD है ये क्या है। अब हमें पता है वो रेखा जो मध्य बिंदु से जुड़ती है वो आपकी होती है मीडियन, यानी हिंदी में से बोलते हैं माध्यिका। ठीक है बेटा, माध्यिका। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या QM और QR बराबर है। ठीक है बेटा, QM और QR, QM आपका ये है एंड QR, सॉरी MR, इट्स नॉट
क्यू आर इट्स एम आर। क्यू एम और एम आर बराबर है, तो क्यू एम बेटा ये वाली चीज़ है और एम आर आपकी ये वाली चीज़ है। तो क्यू एम और एम आर बराबर नहीं है, नो। क्यों? क्योंकि एम जो है वो मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट तो डी है, ठीक है। मध्य बिंदु जो है वो हमारा डी है, तो हमारा क्यू डी और डी आर ये तो बराबर हो सकते हैं, क्योंकि डी हमारा मिड पॉइंट है। तो क्यू डी यानी ये वाली चीज़ और डी आर यानी ये वाली चीज़, ये दोनों तो बेटा इक्वल हो सकते हैं, मगर क्यू एम और एम आर आपका इक्वल नहीं होगा, क्योंकि एम आपका मध्य बिंदु नहीं है, वो आपका परपेंडिकुलर लाइन पे जो पॉइंट है वो बन रहा है। मध्य बिंदु आपका डी है, तो डी वाला जो हिस्सा है ये बराबर होंगे, क्योंकि मध्य बिंदु आपकी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बराबर हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। तो क्यू एम और एम आर बराबर नहीं है, क्यू डी और डी आर बराबर होंगे, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं एंगल पी एम आर कितना होगा। तो अगर आप देखो ध्यान से बेटा, एंगल पी एम आर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जो कोण है एंगल पी एम आर वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब इसमें वो पूछ रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन में कि एंगल क्यू पी आर यानी कौन सी वाली भुजा हो गई आपकी, कौन सा वाला एंगल हो गया, दिस इज योर दिस एंगल क्यू पी आर, इसके सम्मुख, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है। तो अगर आप देखो एंगल क्यू पी आर के जो सम्मुख यानी इसके ऑपोजिट साइड है, ये पूरी वाली, ये पूरी जो साइड है ना बेटा क्यू आर, ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो एंगल क्यू पी आर के ऑपोजिट यानी सम्मुख जो साइड है वो है आपकी ये पूरी क्यू आर, ये पूरी लिख देंगे बेटा, क्योंकि इस कोण के सामने यही वाली साइड है, ठीक है। अब है यहाँ पर आपको बोला है z फाइंड करो इस फिगर में, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यानी बाह्य कोण प्रॉपर्टी से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे बेटा कि 115 जो है वो 50 डिग्री प्लस z के बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा? क्योंकि 115 बाहर है और ये दोनों एंगल्स अंदर हैं, तो इन दोनों का टोटल, इन दोनों को प्लस करने पे जो भी आएगा वो एक्चुअल में 115 होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये प्लस का 50 है, ये उधर जाके हो गया -50। अब बेटा 115 में से 50 डिग्री माइनस करेंगे तो आएगा 65 डिग्री, तो यानी ये जो z है ना ये आपका आ जाएगा 65 डिग्री, और रीज़न आप यहाँ लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी बाहरी कोण प्रॉपर्टी वाली, ये वाली आप प्रॉपर्टी इसमें यहाँ मेंशन कर देंगे। अब इसी में फोर्थ क्वेश्चन है आपका, सेम ये वही चीज़ है, एक एंगल हमारा बाहर बन रहा है, दो एंगल हमारे अंदर बन रहे हैं और ऑपोजिट साइड में बन रहे हैं, तो जो x है वो इन दोनों के बराबर होगा। x की जो वैल्यू है वो 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री के बराबर होगी, तो x हो गया 50 प्लस 70 कितना होता है बेटा 120 डिग्री। यहाँ पे भी आप सेम वही रीज़न मेंशन कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी बाहरी कोण, बाह्य कोण प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, ये आप इसमें मेंशन कर देंगे। थैंक यू सो मच बेटा।